हमें थोड़ा खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। जाओ, पहले घर का सारा काम पूरा करो, उसके बाद ही खाना मिलेगा। लेकिन माँ, हम बहुत थक गए हैं, प्लीज माँ, बस थोड़ा। नहीं, काम पहले, खाना बाद में। बेटियों, तुम दोनों इतनी उदास क्यों हो? हमारी सौतेली माँ हमसे दिन भर काम करवाती है। अब तुम दोनों अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बस आज भी इतना ही? कोई बात नहीं, तू खा ले, मुझे भूख नहीं है। नहीं दीदी, आप भी खाओ। हम तो दीदी, क्या दोनों आधी ऐसे नायक है? काश माँ आज हमारे साथ होती तो हमें ऐसे रोना नहीं पड़ता। हाँ दीदी, माँ हमें कभी भूखा नहीं रखती थी, वो तो खुद भूखी रह जाती थी। दिन भर काम करवाती है और खाने के नाम पर बस एक रोटी खाने। काश माँ आज हमारे साथ होती तो हमें ऐसे रोना नहीं पड़ता। एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक सरल और दयालु व्यक्ति रहता था। वह अपनी दो बेटियों नंदिनी और काव्या के साथ एक मिट्टी की झोपड़ी में सुकून भरी जिंदगी बिता रहा था। नंदिनी करीब 15 साल की चंचल लेकिन समझदार लड़की थी, जबकि काव्या 18 साल की शांत, धैर्यवान और जिम्मेदार स्वभाव की थी। उनकी मां के निधन के बाद दोनों बहनों ने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली थीं। वे सुबह से शाम तक घर के काम करती और अपने पिता के लिए बड़े प्रेम से खाना बनाती। हरिराम अपनी बेटियों से इतना स्नेह करता था कि उनकी छोटी छोटी गलतियों में भी उसे उनकी मासूमियत ही नजर आती थी। उसी गांव में लगभग 30 वर्ष की एक औरत भी रहती थी, जिसका नाम विमला था। वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी, न कोई परिवार, न कोई सहारा। उसने कभी विवाह नहीं किया था और गरीबी में जीवन बिता रही थी। वह अक्सर गांव के लोगों के घरों से थोड़ा बहुत अनाज मांगकर अपना गुजारा करती थी। लेकिन विमला का व्यवहार कुछ अजीब था। जब भी वह हरिराम के घर आती और रसोई में बेटियों से कुछ मांगती, तो मौका देखकर चुपके से हरिराम के खाने में कभी जरूरत से ज्यादा नमक, कभी हल्दी, तो कभी कोई और मसाला मिला देती, जिससे खाना खराब हो जाता। नंदिनी को उसका बार बार घर आना पसंद नहीं था। उसे विमला के व्यवहार में कुछ गड़बड़ महसूस होती थी और उसके मन में शक गहराने लगा था। लेकिन काव्या हमेशा उसे समझाती कि किसी गरीब के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। भगवान ने हमें दिया है तो थोड़ा बांटने में क्या बुराई है, वह कहती। उधर हरिराम जब भी खाना खाता तो उसे स्वाद बिगड़ा हुआ लगता। फिर भी वह मुस्कुराकर यही कह देता कि उसकी बेटियां अभी सीख रही हैं और धीरे धीरे अच्छा खाना बनाना सीख जाएंगी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी थाली में हो रही मिलावट उसकी बेटियों की गलती नहीं, बल्कि किसी और की चाल है। समय बीतने के साथ घर का माहौल बदलने लगा। नंदिनी के मन में शक गहराता जा रहा था, जबकि काव्या के मन में दया बढ़ती जा रही थी। यही दया और शक एक दिन ऐसी सच्चाई सामने लाने वाले थे जो दोनों बहनों की जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाली थी। विमला रोज किसी न किसी बहाने से घर आती और हरिराम के खाने में कुछ न कुछ मिलाकर उसे खराब कर देती। हरिराम हर दिन चुपचाप वहीं खाना खा लेता, लेकिन एक दिन उसके मन में सवाल उठने लगा कि खाना एक दो बार खराब हो सकता है, मगर रोज कैसे? उसने सोचा कि उसकी बेटियां उससे इतना प्यार करती हैं तो वे जानबूझकर ऐसा क्यों करेंगी? यह विचार उसे भीतर से बेचैन करने लगा। एक दिन उसने सच्चाई जानने का निश्चय किया। उसी दिन जब नंदिनी और काव्या रसोई में व्यस्त थीं, विमला अनाज मांगने के बहाने आई और मौका पाकर चुपचाप रसोई में घुस गई। उसने फिर से हरिराम के खाने में कुछ मिला दिया। इस बार हरिराम ने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया। उसका दिल एक पल के लिए दहल उठा, लेकिन उसने उस समय कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद उसने विमला को अकेले में बुलाकर सख्त लहजे में पूछा, तुम रोज मेरा खाना क्यों बिगाड़ती हो? हम तुम्हें जो चाहिए देते हैं, फिर भी तुम ऐसा क्यों करती हो? विमला ने घबराने के बजाय बड़ी चतुराई से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तो बस यह देखना चाहती थी कि आप अपनी बेटियों से कितना प्यार करते हैं। उनके हाथ का खाना खराब होने पर भी आपने कभी उन्हें डांटा नहीं, बल्कि हमेशा उनका साथ दिया। आप सच में बहुत अच्छे पिता हैं। मुझे भी ऐसा ही जीवन साथी चाहिए जो अपनी पत्नी और बच्चों से इतना ही प्यार करे। उसकी मीठी बातों ने हरिराम के मन को विचलित कर दिया। वह वर्षों से अकेला था
और उसके दिल में भी एक साथी की चाह छिपी हुई थी। उसे लगा कि शायद भगवान ने विमला को ही उसकी जिंदगी में भेजा है। इसी सोच में डूबकर उसने बिना अपनी बेटियों से सलाह लिए जल्दबाजी में विमला से विवाह कर लिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका यह निर्णय उसकी और उसकी बेटियों की जिंदगी को एक कठिन मोड़ पर ले जाएगा। विवाह के कुछ ही दिनों बाद विमला का असली रूप सामने आने लगा। बाहर से वह जितनी सरल दिखती थी, अंदर से उतनी ही कठोर और ईर्ष्यालु थी। नंदिनी और काव्या के प्रति उसके मन में गहरी नफरत थी। जब भी हरिराम अपनी बेटियों के लिए बाजार से कपड़े या मिठाई लाता, विमला के मन में जलन भड़क उठती। वह सोचने लगती कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन सारी संपत्ति बेटियों के नाम हो जाएगी और उसे कुछ नहीं मिलेगा। इसी लालच और डर ने उसके मन में षड्यंत्र के बीज बो दिए। धीरे धीरे उसने योजना बनानी शुरू की कि कैसे इन दोनों बहनों को घर से बाहर निकाला जाए। वह दिन भर उनसे काम करवाती, सुबह से रात तक बर्तन मांजना, झाड़ू पोंछा करना, चूल्हा जलाना, पानी भरना, कपड़े धोना और यहां तक कि खेतों में भी काम करना, लेकिन बदले में उन्हें भरपेट खाना तक नहीं देती। खुद अच्छे से खाती और उन्हें बचा खुचा दे देती। धीरे धीरे उसने हरिराम के मन पर भी अपना असर डालना शुरू कर दिया। वह मीठी मीठी बातों में उसे बहलाकर बेटियों के खिलाफ भड़काने लगी। लड़कियां अब बड़ी हो गई हैं, अब वे जवाब देने लगी हैं, और इसी तरह वह धीरे धीरे पिता और बेटियों के बीच दूरी बढ़ाने लगी। वह अक्सर खुद को बीमार बताकर बिस्तर पर पड़ी रहती और घर का सारा काम नंदिनी और काव्या से करवाती। अगर नंदिनी कभी थककर कुछ कह देती तो विमला तुरंत रोने धोने लगती और हरिराम से शिकायत करती, मैं इतनी बीमार हूं और ये लड़कियां मेरी बात तक नहीं मानती। भोला भाला हरिराम उसकी बातों में आ जाता और अपनी बेटियों को ही समझा देता, वह तुम्हारी सौतेली मां है तो क्या हुआ, उसकी सेवा करना तुम्हारा फर्ज है। इसी तरह दिन बीतते गए और घर का माहौल धीरे धीरे भारी और उदास होता गया। घर में कुछ बकरियां भी थीं जिन्हें चराने के लिए पहले एक चरवाहा रखा गया था, लेकिन विमला ने उसे भी यह कहकर काम से निकाल दिया कि खर्चा ज्यादा हो रहा है। अब वह रोज नंदिनी और काव्या को ही घने जंगल में बकरियां चराने भेजने लगी। उसके मन में छिपी क्रूर योजना यह थी कि शायद किसी दिन कोई जंगली जानवर उन्हें नुकसान पहुंचा दे, और दोनों बहनों को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी सौतेली मां उनके लिए इतनी गहरी साजिश रच रही है। हर दिन नंदिनी और काव्या सुबह से शाम तक घर का सारा काम निपटाने के बाद बकरियां लेकर जंगल जाती। जंगल के बीच एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर वे अपनी मां को याद करती और घंटों रोती रहती। विमला उन्हें ठीक से खाना भी नहीं देती थी, लेकिन जब वे बकरियां चराने निकलती तो वह दिखावे के लिए एक बड़े टिफिन में 2 रोटियां और थोड़ी सी सब्जी रखकर देती, ताकि हरिराम को लगे कि वह उनकी अच्छी देखभाल कर रही है। हरिराम रोज वही बड़ा टिफिन देखकर संतुष्ट हो जाता और सोचता कि विमला उसकी बेटियों का पूरा ध्यान रख रही है। लेकिन जंगल में पहुंचने के बाद जब दोनों बहनें भूख से बेहाल होकर टिफिन खोलतीं तो उसमें सिर्फ 2 रोटियां और नाम मात्र की सब्जी होती। मजबूरी में वे एक एक रोटी बांटकर खा लेती, लेकिन उनका पेट कभी नहीं भरता था। धीरे धीरे दोनों कमजोर होती जा रही थीं। खाना खाने के बाद वे पास ही बने एक शांत तालाब पर जातीं, पानी पीतीं और किनारे बैठकर अपनी मां को याद कर रोतीं। एक दिन उसी तालाब से अचानक एक बड़ी मछली बाहर आई। उसने दोनों को रोता देख उनका दुख पूछा। नंदिनी और काव्या ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी उसे सुना दी, कैसे उनकी सौतेली मां उनसे दिन भर काम करवाती है और खाने के नाम पर बस एक एक रोटी देती है। उनकी बातें सुनकर मछली की आंखों से आंसू बहने लगे। भारी आवाज में उसने कहा, नंदिनी, काव्या, मैं ही तुम्हारी मां हूं। यह सुनकर दोनों बहनें स्तब्ध रह गईं। मछली ने आगे कहा कि विमला ने ही एक दिन उसे बहाने से तालाब के पास बुलाकर पानी में धक्का दे दिया था, क्योंकि उसकी नजर पहले से ही हरिराम और उसकी संपत्ति पर थी। पानी में डूबकर मरने के कारण उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह इसी तालाब में मछली के रूप में भटकने को मजबूर हो गई। अपनी मां की यह सच्चाई सुनकर दोनों बहनें जोर जोर से रोने लगीं।
मछली ने उन्हें प्यार से समझाया, मत रो बेटियों, मैं मरकर भी तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगी। इसके बाद वह रोज तालाब से निकलकर उन्हें स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन देने लगी। धीरे धीरे नंदिनी और काव्या की सेहत सुधरने लगी। उनके चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई और वे पहले से ज्यादा स्वस्थ और सुंदर दिखने लगीं। यह बदलाव देखकर विमला के मन में जलन और शक पैदा हो गया। वह सोचने लगी, मैं तो इन्हें भरपेट खाना भी नहीं देती, फिर ये दोनों दिन ब दिन इतनी खुश और तंदुरुस्त कैसे होती जा रही हैं? आखिर जंगल में ऐसा क्या खाती हैं? इसी शक के चलते एक दिन वह चुपके से दोनों बहनों के पीछे पीछे जंगल तक पहुंच गई और छिपकर देखने लगी। उसने देखा कि दोनों बहनें तालाब के किनारे बैठी हैं और पानी से एक बड़ी मछली निकलकर उन्हें खाना दे रही है। यह नजारा देखकर विमला सन्न रह गई, लेकिन अगले ही पल उसके मन में एक नई साजिश जन्म लेने लगी। घर लौटते ही वह सोचने लगी कि किसी भी तरह इस मछली को खत्म करना होगा। उसी रात उसने मीठी आवाज में हरिराम से कहा कि आज उसका मन मछली खाने का है। उसने जिद करते हुए कहा कि जंगल के तालाब में उसने एक बड़ी मछली देखी है और वही उसे चाहिए। हरिराम उसकी बात सुनकर असमंजस में पड़ गया, क्योंकि वह यह नहीं जानता था कि उसी तालाब की वह मछली उसकी पहली पत्नी है। लेकिन जब विमला ने बार बार जिद की और अपनी इच्छा जताई कि उसे उसी तालाब की बड़ी मछली चाहिए, तो हरिराम गहरी सोच में पड़ गया। यह सब बातें नंदिनी और काव्या ने छिपकर सुन ली, और जैसे ही सच्चाई उनके कानों तक पहुंची, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों घबरा कर रोने लगीं और बिना एक पल गंवाए दौड़ती हुई जंगल के उसी तालाब के पास पहुंच गईं, जहां वे अक्सर अपनी मां को याद करके पुकारा करती थीं। लेकिन आज उनकी आवाज में केवल प्यार ही नहीं, बल्कि डर और दर्द भी घुला हुआ था। उनकी करुण पुकार सुनते ही तालाब का पानी हलचल करने लगा और वही बड़ी मछली बाहर आई। उसने बेटियों से उनके रोने का कारण पूछा, तो दोनों ने सिसकते हुए सौतेली मां की पूरी योजना बता दी और कहा कि आज पिता गांव वालों के साथ जाल लेकर उसे पकड़ने आने वाले हैं। यह सुनते ही मछली मां की आंखों में गहरी उदासी उतर आई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, डरो मत बेटियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तुम्हारे पिता मुझे पकड़कर ले जाएं और वह औरत मुझे पकाकर तुम्हें खाने को दे, तो तुम मुझे मत खाना। मेरे टुकड़ों को छिपाकर किसी गड्ढे में दबा देना। मैं फिर एक नए रूप में लौटूंगी, एक सेब के पेड़ के रूप में, और तब तुम मेरे फलों से अपना जीवन चलाना। शाम होते होते वही हुआ जिसका डर था। हरिराम गांव के कुछ लोगों के साथ तालाब में उतरा और जाल डालकर उस बड़ी मछली को पकड़ लिया। घर लाकर विमला ने संतोष भरी मुस्कान के साथ उसे काटा, पकाया और बनावटी स्नेह दिखाते हुए दोनों बहनों की थाली में परोस दिया। लेकिन नंदिनी और काव्या पहले से ही तैयार थीं। उन्होंने चुपचाप अपनी थाली के नीचे मिट्टी में एक छोटा गड्ढा बना रखा था। खाने का नाटक करते हुए उन्होंने मछली के टुकड़े उसी गड्ढे में छिपा दिए और बिना खाए ही सो गईं। रात गहरी होने पर दोनों ने वे टुकड़े निकाले और जंगल के बीच एक शांत जगह पर गहरा गड्ढा खोदकर उन्हें मिट्टी में दबा दिया, मानो अपनी मां को एक बार फिर धरती की गोद में सौंप रही हों। अगली सुबह जब वे वहां पहुंची तो एक चमत्कार उनका इंतजार कर रहा था। जहां उन्होंने टुकड़े दबाए थे, वहां रातों रात एक हरा भरा सेब का पेड़ उग आया था, जिसकी डालियां लाल लाल फलों से लदी हुई थीं। दोनों बहनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने पेड़ से सेब तोड़कर खाए और लंबे समय बाद उनके चेहरों पर सच्ची मुस्कान लौट आई। इस तरह धीरे धीरे कई महीने बीत गए और दोनों बहनें फिर से स्वस्थ और प्रसन्न रहने लगीं। एक दिन जब वे उसी पेड़ के नीचे बैठकर सेब खा रही थीं, तभी वहां से एक युवा और संपन्न जमींदार गुजरा। वह देखने में आकर्षक और सुसंस्कृत था, लेकिन सफर की थकान और भूख से व्याकुल था। उसने पेड़ पर लदे फलों को देखा और विनम्रता से दोनों बहनों से एक सेब मांग लिया। तब छोटी बहन नंदिनी ने मासूम लेकिन साहस भरे स्वर में कहा, हम आपको सेब देंगे, लेकिन एक शर्त है, आपको मेरी बड़ी बहन काव्या से विवाह करना होगा।
जमींदार ने काव्या को देखा, जिसकी सादगी और सौम्यता ने उसे तुरंत आकर्षित कर लिया। उसके मन में सम्मान और स्नेह जाग उठा। उसने मुस्कुराते हुए उनकी शर्त स्वीकार कर ली और कहा कि वह कुछ दिनों बाद पूरे सम्मान के साथ उनके घर आएगा और काव्या से विवाह करेगा। जमींदार के जाने के बाद काव्या ने नंदिनी से पूछा कि उसके मन में अचानक यह विचार कैसे आया। तब नंदिनी मुस्कुराकर बोली कि जब वह बकरियों के पीछे गई थी तब मां ने उसे यह बात बताई थी कि एक अच्छा जमींदार इस रास्ते से गुजरेगा और वही उनकी जिंदगी बदल सकता है। शाम को जब दोनों घर लौटी तो उनके चेहरों की खुशी देखकर विमला के मन में फिर जलन उठी। उसने सोचा कि उसने तो उनका खाने का सहारा ही खत्म कर दिया है, फिर भी ये दोनों इतनी खुश और स्वस्थ कैसे हैं। उसका शक फिर जाग उठा और वह चुपके से उनके पीछे पीछे जंगल तक पहुंच गई। वहां उसने सेब का वह पेड़ देखा जो फलों से लदा हुआ था और दोनों बहनों को उससे बातें करते और फल खाते हुए देखा। सब समझते ही उसके मन में फिर लालच और क्रोध भर गया। घर लौटकर उसने बीमारी का नाटक शुरू कर दिया। जब हरिराम ने उसकी हालत पूछी तो उसने कहा कि जंगल के उस सेब के पेड़ की जड़ लाकर उसका काढ़ा बनाया जाए, तभी उसकी बीमारी ठीक हो सकती है। भोले हरिराम ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और अगले ही दिन कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंचा। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस पेड़ को जड़ समेत उखाड़ दिया। पेड़ गिरते ही जंगल में जैसे सन्नाटा छा गया। दूर खड़ी नंदिनी और काव्या यह सब देख रही थीं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे फूट फूट कर रो पड़ी। उन्हें लगा जैसे उनकी मां को एक बार फिर उनसे छीन लिया गया हो। सेब का पेड़ खत्म होने के बाद उनकी जिंदगी फिर से सूनी हो गई। कई महीने तक वे उसी दर्द में जीती रहीं। अक्सर वे उसी जगह जाकर बैठ जातीं जहां कभी वह पेड़ खड़ा था और अपनी मां को याद करतीं। भूख, दर्द और अकेलेपन ने उनकी आंखों में गहरी उदासी भर दी थी, लेकिन उनके दिल में मां की सीख अब भी जिंदा थी। एक दिन जब वे दोनों उसी जगह चुपचाप बैठी थीं, तभी वही जमींदार उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचा। उसने दोनों को उदास देखा और चिंता से उनका हाल पूछा। तब नंदिनी और काव्या ने उसे शुरू से लेकर अब तक की पूरी सच्चाई सुना दी। जमींदार की आंखों में यह सब सुनकर गहरी करुणा भर आई। उसका हृदय पिघल गया और उसने उसी क्षण नंदिनी और काव्या का हाथ थामकर कहा कि अब उन्हें और दुख सहने की जरूरत नहीं है। वह तुरंत उनके साथ उनके घर पहुंचा। वहां जाकर उसने पूरे आदर और सम्मान के साथ हरिराम के सामने काव्या का हाथ मांगा। हरिराम पहले तो यह सब देखकर हैरान रह गया, लेकिन जब उसने जमींदार की सच्चाई, उसकी विनम्रता और उसकी आंखों में अपनी बेटियों के लिए सच्चा सम्मान देखा तो उसका मन बदल गया और वह इस रिश्ते के लिए तैयार हो गया। तभी काव्या ने साहस जुटाकर दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपनी छोटी बहन नंदिनी को भी अपने साथ ले जाऊंगी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं और अलग नहीं रह सकते। यह सुनकर जमींदार मुस्कुराया और बोला कि उसे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि वह नंदिनी को भी अपनी बहन की तरह सम्मान देगा। हरिराम ने भी इस बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ ही समय बाद पूरे गांव में धूमधाम से काव्या और जमींदार का विवाह संपन्न हुआ। शादी के बाद नंदिनी भी अपनी बहन के साथ उसी घर में रहने लगी, जहां उसे पहली बार सच्चा प्यार, सम्मान और अपनापन मिला। धीरे धीरे दोनों बहनों के चेहरे पर वह खोई हुई मुस्कान लौट आई, जो वर्षों पहले उनके जीवन से कहीं खो गई थी। उधर विमला यह सब देखकर भीतर ही भीतर जलती रही। उसकी सारी चालें, उसकी सारी साजिशें एक एक करके विफल हो चुकी थीं। समय बीतने के साथ हरिराम को भी धीरे धीरे विमला की सच्चाई का एहसास होने लगा। उसे अपनी गलतियों पर गहरा पछतावा हुआ कि उसने बिना सोचे समझे अपनी बेटियों पर विश्वास नहीं किया और एक धोखेबाज स्त्री के झूठ में आ गया। अंततः उसने कठोर निर्णय लेते हुए विमला को घर से बाहर निकाल दिया। उसने अपनी सारी जमीन जायदाद अपनी बेटियों के नाम कर दी, ताकि वे भविष्य में सुरक्षित और खुशहाल जीवन जी सकें। विमला के हिस्से में कुछ भी नहीं आया। जो लालच और स्वार्थ उसने अपने मन में पाला था, वही अंत में उसके लिए अभिशाप बन गया। वह दर दर भटकने लगी, लोगों के सामने हाथ फैलाकर
भीख मांगकर अपना जीवन बिताने लगी। उसके पास अब पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। वहीं दूसरी ओर नंदिनी और काव्या अपने नए जीवन में सुख, सम्मान और प्रेम के साथ रहने लगीं। उनके संघर्ष और धैर्य की कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोगों के लिए एक सीख बन गई। हर कोई यही कहने लगा कि जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है वह अंत में खुद ही अपने जाल में फंस जाता है। इसीलिए कभी किसी के साथ अन्याय या छल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर भले ही देर से न्याय करे, लेकिन उसका न्याय हमेशा सच्चा और अटल होता है।